कि सुबह सब लोग जब उठे और काम पर निकल ही रहे थे तो आपकी पार्टी की जो नेतृत्व वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसने अचानक से दोनों मामलों में यू टर्न मार लिया। क्या हो गया ऐसा? ब्रिजेश जी, मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन पहले मैं आपके साथ डिबेट में जुड़ा हुआ था, आपको याद भी होगा और मेरी क्लिपिंग भी आपके पास होगी। मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि सरकार टीचर की जो मांगे हैं उनको लेकर संवेदनशील है। जो भी मांगे हैं उनको टीचर उचित फोरम द्वारा सरकार के सामने रखें। सरकार निश्चित रूप से उन पर विचार करेगी और सरकार उनके साथ खड़ी है। ये मैंने आपसे 3-4 दिन पहले ही कहा था और आज आपने देखा कि सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि ये जो डिजिटल हाजिरी की बात है इसको अभी पोस्टपोन किया जाता है, स्थगित किया जाता है। इनकी सभी मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है और हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों के साथ है, उन शिक्षकों के साथ है जो इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये शिक्षक हमारे आपके परिवार से हैं, इनके सुख और दुख की चिंता करना हमारा काम है। आनंद जी, जिस प्रेम का प्रदर्शन शिक्षकों के लिए आप अभी कर रहे हैं, आपके उसी प्रेम का उस वक्त जिस दिन आपने परसों की डिबेट का 3 दिन पहले की डिबेट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें खास तौर पर योगेश त्यागी भी मौजूद थे और आज उनको मैंने आपके लिए विशेष तौर पर बुलाया। मुझे ये भी याद है कि आप उस दिन इनका गला पकड़कर टीवी पे मतलब अपनी भाषा में लटक गए थे कि हाजिरी में कौन सी बड़ी बात है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप डिजिटल हाजिरी के लिए योगेश त्यागी का गला पकड़े हुए थे, पकड़े थे ना ये त्यागी जी, और आज इनकी भाषा में आज शहद टपक रहा है। आज तो परिवार का बता रहे हैं ब्रिजेश। अब आप आनंद दुबे जी कंटिन्यू। नहीं ब्रिजेश जी, मैं आज भी कह रहा हूं, ब्रिजेश जी मैं आज भी कह रहा हूं, डिजिटल हाजिरी से कहीं कोई समस्या नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूं, टीचर कहीं डिजिटल हाजिरी के खिलाफ नहीं थे। टीचरों की कुछ मांग थी, उन मांगों को सरकार के सामने उन्होंने रखा है और उन मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। मैंने सवाल उठाया था कि टीचरों के पीछे जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। एक विषय। अच्छा, इनके पीछे कोई है? आपने जो इन 3 कॉलोनियों की बात की है, इनके पीछे कोई साजिश कर रहा है जी? इनके पीछे कुछ कह रहे हैं? इनके पीछे कोई साजिश कर रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग सियासत कर रहे थे, सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे, वो विफल हो गए। सरकार ने टीचरों की मांग को स्वीकार किया है, उन पर कमेटी बनाई है। और 1 सेकंड रुक जाओ त्यागी जी, आपको दूंगा समय, आप रुक जाओ, मैं समय दूंगा आपको। दुबे जी बोल लें। हाँ दुबे जी कंटिन्यू जी। दूसरी चीज, ये जो 3 कॉलोनियों की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जब ये बात पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से मुलाकात की और उसके तुरंत बाद फैसला किया कि यहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अब आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के किस पार्षद ने, किस विधायक ने, किस मिनिस्टर ने और किस सांसद ने भर रहे हैं जहां पर पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर और अबरार नगर में योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर का विरोध किया हो? गुंडों के लिए है, माफियाओं के लिए है लोग जी। आपके किस पार्षद, विधायक, सांसद, मिनिस्टर ने अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और पंत नगर में बुलडोजर का विरोध किया? उनके कुछ नाम आप मुझे बता दें। देखिए ब्रिजेश जी, तमाम पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनके जरिए, मीडिया के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंची। सर, एक नाम मैं पूछ रहा हूं कि किस बीजेपी नेता ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया? एक की भी हिम्मत नहीं थी सर, साहस नहीं था कि सरकार के इस फैसले की आलोचना कर सके। एक पार्षद में भी हिम्मत नहीं थी सर। आज किस मुंह से भाजपा के लोग कहते हैं कि पंतनगर में बुलडोजर चलाना विरोध है? मैं एक का नाम पूछ रहा हूं, एक का नाम बताएं सर आप। ब्रिजेश जी, एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोग हैं नाम बताओ सर, से माननीय मुख्यमंत्री जी तक उचित एक नाम बताओ सर, मुझे एक नाम लेके बताओ। ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं, आप अपना छोड़ दो सर, आप ना पार्षद हो, ना विधायक हो, ना सांसद हो, ना मिनिस्टर हो सर। ब्रिजेश जी,
कोई जरूरी नहीं है कि जन सरोकार की बात को कोई विधायक हमने उठाए, कहा कोई और सांसद कोई उठाए, नहीं कहा। पार्टी का कोई कार्यकर्ता उठा सकता है। यह पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसकी बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कार्यकर्ताओं की कार्रवाई आपकी करती है। पार्टी में क्या और जब हालत ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये तक हमने पहुंची- कार्य समिति में सर सुना है आपके बड़े नेताओं से। नहीं, ब्रिजेश जी, कार्यकर्ताओं की पार्टी में बहुत बढ़िया हालत है। ये किसी के बताने से, किसी के दिखाने से या आरोप लगाने से नहीं हो जाता है। तो आपका लोग कहने का जानबूझकर मतलब है इस कि तरह का केशव rumor प्रसाद बनाते रहते मौर्य हैं, कुछ जिस लोग दर्द जानबूझकर को इस बता तरह रहे हैं की वो चीजें दर्द कहते गलत रहते है। हैं। केशव जी जो दर्द बता रहे हैं वो गलत है। ने केशव जी ने क्या कहा? केशव जी ने क्या कहा? केशव जी ने कहा कि पार्टी संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। इसमें क्या गलत का है भाई? नहीं, जो संगठन से ही सरकारें आपका बनती दर्द है वो हमारा ब्रिजेश जी, दर्द इसमें है। अगर कुछ गलत हो तो आप बताइए। कौन सा दर्द है कार्यकर्ताओं को? नहीं, ब्रिजेश जी, मैं उस कार्य समिति में था, मैं वो सारी बातें सुन रहा था। आदरणीय केशव जी हो या हमारे कोई भी नेता हो, सबने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की बात की, कार्यकर्ताओं के हित की बात की। तो आपके कार्यकर्ताओं के विषय में बात मुताबिक की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के देखने का कार्यकर्ताओं नजरिया का है। कोई ये तो परेशानी नहीं देखने- है, उनका खूब मान सम्मान है। नहीं ब्रिजेश जी, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी होती है तो उचित माध्यम पर उसका धन्यवाद, बहुत निदान शुक्रिया। किया जाता है। मैं आपके मित्र मनोज